राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आज की मॉर्निंग हो रही है मेरी किचन से। हमेशा ही किचन से होती है हम महिलाओं की, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे किचन ही आता है। तो सारा काम हो गया था, नहाना धोना, कपड़े लत्ते सब कुछ। लेकिन आज हवा इतनी ज़्यादा चल रही है पूछो मत। तो इसी वजह से मैं उससे पहले किचन में आ जाती हूँ, किचन का काम करती हूँ। कपड़े बाद में डालूँगी क्योंकि छत पे ही डालने जाना पड़ता। और यहाँ मतलब बाहर ग्रिल पे तो डाल नहीं सकते हैं, सारे उड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं तो फिर गंदे हो जाते हैं। और मुझे हो गई थी सर्दी, क्योंकि पति देव ना रात में कूलर चला के सोते हैं और मुझे लग गई सर्दी। तो उसी वजह से आज मुझे हल्का सा कोल्ड भी और अंदर से फीवर भी लग रहा था। और टिफ़िन भी रेडी करना था। तो आलस कर जाओ तो फिर टिफ़िन रह जाता है, फिर ये लगता है कि लोग भूखे ही चले गए। तो सोचा कि खाना बना लेते हैं। और आज बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, दाल, रोटी, चावल। तब तक भाई का भी कॉल आ गया था कि मैं आज आ रहा हूँ, क्योंकि कल वो लखनऊ आ गया है। और कानपुर से मम्मी ने काफ़ी सारी चीज़ें भेजी हैं, आलू के पापड़ वगैरह, क्योंकि अब यही टाइम है पापड़ वगैरह खाने का। तो बोली तुम मत बनाओ, क्यों फालतू में खोखट करोगी, और हमारा थोड़े में हो जाता है, और हमें सिर्फ आलू के पापड़ ही पसंद है। तो उन्होंने बना के भेज दिए थे, तो वही ले करके आ रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सही टाइम पे आ जाएगा, तो इसी बहाने सब लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तब तक मैं पूरा खाना रेडी कर लेती हूँ। और घर में अम्मा को कॉल किया तो वो भी आलू के पापड़ ही बना रही थी। वही मैंने उनसे बोला कि आज तो अम्मा इतनी ज़्यादा हवा चल रही है और आप परेशान हो जाओगे अकेले। तो बोली क्या करें, सोचा लाओ बना ही लेते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि आलू के पापड़ थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे तो फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। और मैं तेल में नहीं भूंजती हूँ, ऐसे ही गैस पे हल्का फुल्का आँच में भूंज लो, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हल्के पापड़ होते हैं। तो अम्मा से बात की और मम्मी से। इसके बाद पूरा खाना बनाने लग गई। एक तरफ सब्ज़ी छौंक दी, दूसरी तरफ दाल चढ़ा दी, चावल भिगो के ही रख दिए थे। और भाई का भी कॉल आ गया था कि मैं बस यहाँ से निकल रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आओ, जब तक खाना भी रेडी हो जाएगा और सब लोग साथ में ही खाना खाएंगे। और इसके बाद इनके जीजा ड्यूटी चले जाएंगे। और फिर बोला था कि थोड़ी बहुत देर रुकूंगा, इसके बाद फिर निकल जाऊंगा। तो मैंने कहा ये भी ठीक है। तो मम्मी ने आलू के पापड़, मिर्च का अचार, और मतलब मैं सुबह चने भिगो के खाती हूँ, तो मुझे मूंग की दाल चाहिए थी, खड़ी मूंग। वो यहाँ कहीं मार्केट में मिल नहीं रही थी, तो हमारे यहाँ खेत में होती है। तो मम्मी ने वो भी थोड़ी सी भेज दी थी कि लो ये भी। तो ये रहता है ना कि गांव जाओ तो गांव से अम्मा सब कुछ डाल देती हैं, और यहाँ मम्मी, तो बड़ा सहारा हो जाता है। और प्रखर को आना भी था लखनऊ, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई यहीं करता है, तो इसी बहाने सारी सामान भी आ गई। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं बार बार कहीं हल्दी डाल रही थी, नमक भूल जा रही थी, कहीं कुछ कहीं कुछ, क्योंकि जुकाम में ना सर बहुत दर्द होता है, तो ऐसे में कुछ दिमाग काम नहीं करता है। तो यही सारा सब काम किया। और आज गेहूँ भी धूप में डालने थे, क्योंकि अब वैसे तो अम्मा हमेशा धुल के ही गेहूँ भिजवाती हैं, लेकिन आटा पिसवाने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार धूप दिखा देती हूँ, जिससे आटा बहुत अच्छा पिसता है। तो मैंने सोचा एक तरफ खाना बनी गया है, जब तक ये भी धूप में डाल देती हूँ जाके। पुराना वाला गेहूँ निकाल लिया है। सिंगल बिछाओ, इतनी तेज हवा चल रही है, कैसे कर पाओगे। कुछ रखने को नहीं है, ईंट वगैरह क्यों, ये रखते ही नहीं बनेगा यहाँ पे। टाइल्स भी नहीं रुकेगा ना, उड़ जाएगा भाई। ईंट रखो, बात मानो। यहाँ पे अच्छा, इस पे बिछाएंगे तो हवा नहीं लगेगा क्या, तो इसी पे बिछाओ आके। बहुत तेज हवा चल रही है भाई। फैला दिया है, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही है। टाइल्स रखने पड़े साइड साइड में। एक साइड थोड़े से गेहूं बचे थे, वो भी रख दिए, फिर भी नहीं रुक रहा है। सूख ही जाएगा। ये बोरी लेते चले ना, वरना उड़ जाएगी। ये लो, पेड़ों में पानी डाल दो, पूरे सूख गए। हाँ, मैं पानी चला दे रही हूँ, आप पानी डाल दो। सारे पेड़ सूख गए, ऊपर आना नहीं हो पाता, तो जा रही हूँ मैं नीचे। बाबू की बाइक आ गई है सही होके।
ठीक है, जाओ आराम से। आप तौलो इसको, रखा मैं सिलेंडर लगाऊंगी नहीं जब तक हम लेंगे नहीं, हम सिलेंडर नहीं लेंगे हम आपके विश्वास पे लेते हैं वो ठीक है, लेकिन एक इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि एक ही महीना सिलेंडर चले। और इस समय तो कोई है भी नहीं हमारे घर में, खाली हम 2 ही लोग हैं, ज्यादा खाना ही नहीं बनता है, एक टाइम बन जाए का वही छुट्टी हो जाए। कभी कभी गैस कम आती है सिलेंडर। ये तो लीकेज सिलेंडर था। कोई अरे काटा चाहत रहा ना। काफ़ी टाइम तक नीचे बैठे रहे और याराना मूवी आ रही थी, वो देखी। बहुत ही अच्छी मूवी है, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी, सिर्फ उसके मूवी के गाने सुने थे। तो मूवी देखी और इसके बाद नीचे भाभी ने चाय बनाई थी, चाय नमकीन। तो चाय आय पी के इसके बाद आ गई थी ऊपर, शाम के खाने की तैयारी करनी थी। और आज भाभी ने बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई थी, जैसी जगराते वगैरह में या फिर भंडारे में मिलती है ना, बिना आलू छीले, ढेर सारे टमाटर और वैसे डाल के। तो बोली कि तुम सब्ज़ी मत बनाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और हम 2 लोग हैं ना, तो इसलिए उनके यहाँ तो खाना बनता ही बनता है। तो उन्होंने थोड़ी सी सब्ज़ी थी और मैंने इधर बना ली रोटी। और भाई भी चला गया था, वो 5 बजे गया। थोड़ी देर हम लोग खाना पीना खा के सो गए थे और पता ही नहीं चला। फिर उठा, बोला दीदी मैं जा रहा हूँ, टाइम हो रहा है, क्योंकि मुझे पहुँचने में भी समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं तो 10-15 किलोमीटर तो पड़ ही जाता है जहाँ पे रहता है। तो मैंने कहा हाँ, उसके लिए थोड़ा सा रोटी सेक दी थी, मैंने कहा खाना लेते जाओ। तो वहाँ जा कर के, वैसे तो उसने अपना मेस में टिफ़िन लगवा रखा है, तो बोला कि सब्ज़ी नहीं ले जाऊँगा, सिर्फ रोटी ले जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो रोटी सेक देते हैं, उसके लिए भी रोटी सेक दी थी और अपने लिए भी खाना बना लिया, क्योंकि पति देव जी का आने का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा पहले ही सारा काम कर लेते हैं। और सुबह के लिए मैंने वही चने, मूंग की दाल और मूंगफली, कच्ची मूंगफली भिगो देती हूँ, तो नाश्ते में तो वही हो जाता है। और पूरा किचन साफ़ करके डाल दो ना, तो सुबह काम करने में मन लगता है। अगर गंदा पड़ा रहता है ना, तो इच्छा नहीं होती है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।